जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय युवा शक्ति, जय मातृशक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। खासकर मैं यह वीडियो अपनी मातृशक्ति के लिए बना रही हूँ और मैं अपने राज्य की, अपने देश की सभी सम्मानित मातृशक्ति से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। छोटे छोटे नोटिसों को देख करके हम एकमुठ रहें, अपने अधिकारों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। महिलाओं की एकता को देख करके हमारा शासन प्रशासन सभी भ्रष्टाचारी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उन्हें भय है, यदि महिलाएं एक हो गई तो बहुत से भ्रष्टाचारियों की, अत्याचारियों की, पाखंडियों की दुकान बंद हो जाएंगी। तो उन्हें हमारे एकता से भय लग रहा है। वो कोशिश करेंगे हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करके हमें तोड़ने की, हमें नोटिस भेज करके, हमें प्रताड़ना करके, अपमान करके, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। वो जो कुछ भी करेंगे उनका दाव पेच उन पर ही उल्टा चलेगा, क्योंकि कायदे से जो काम हम कर रहे हैं वो काम हमारा शासन प्रशासन का था, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा हुआ है और जो प्रशासन में हमारे बैठे लोग हैं उन्हें अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए तनख्वाह मिलती है। जिन्होंने देश के संवैधानिक पदों पे पद हासिल किए हुए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता के हितों की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनके साथ न्याय करें, ना कि उनका शोषण करें या फिर उन्हें किसी प्रकार से अपमान करें या उनकी भूल है। साथियों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बिल्कुल मत घबराएं। हम सब लोग एकमुठ होकर के यह लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। हम अपने पैसे तो वापस पाएंगे, लेकिन हम अपने समाज को, अपने तंत्र को बिल्कुल भ्रष्टाचार, नशा, अत्याचार, शोषण से, तमाम प्रकार के बुराई से मुक्त करेंगे और अपने समाज में ईमान का, शासन में ईमान का, सत्य का, संविधानों का, करुणा का स्थापना करेंगे मेरे भाई बहनों। और इस सत्य की लड़ाई के लिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष की मातृशक्ति, युवा शक्ति, नागरिक शक्ति एकमुठ हों और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। हमारा भला नेताओं के गुणगान करने, किसी पार्टी के डंडा झंडा उठाने में नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के नागरिकों को एकमुठ होने में, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में और ज़रूरत पड़ने पर अत्याचारी भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने में है। अंततः जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। यदि मेरे देश की जनता दलगत राजनीति से, जाति धर्म के प्रपंच से ऊपर उठ करके जनहितों के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम करती है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वो हमारे लोगों के साथ, जनता के साथ, आम नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार करेंगे। मेरा मानना है कि सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, सबको समानता से अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नेता है उनके सेवा में दिन रात पूरा महकंपा लगा रहेगा और आम जनमानस को पानी भी नसीब नहीं होगा। तो हम इस असमानता को समाप्त करेंगे। हमारी लड़ाई अब न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफत में है, न केवल अपनी पैसों के लिए है, बल्कि हमारी लड़ाई जो समाज में वीआईपी कल्चर फैल रहा है तेज़ी से, जो शोषण फैल रहा है, जो असमानता फैल रहा है, मेरी गरीबी की गरीब लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों का जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है, तो इस असमानता को ख़त्म करने की हम चाहते हैं पूरे देश के नागरिकों को एक जैसा मान सम्मान प्राप्त हो, एक जैसी सुरक्षा प्राप्त हो, एक जैसा न्याय प्राप्त हो, एक जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो, फिर चाहे वो नेता हो या आमजन। यह लड़ाई है और मैं जानती हूँ यदि मेरे देश की जनता सभी एकमुठ होंगे तो बहुत जल्द देश के लोगों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जिस प्रकार का व्यवहार सो कॉल्ड तथा कथित पद में बैठे लोगों के साथ किया जाता है। सबकी जीवन हम नॉर्मलाइज चाहते हैं साथियों। हम चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन सरल से सरल हो, सबको एक जैसा मान सम्मान मिले। ऐसा नहीं है कि कोई नेता है तो रात दिन उसके पूजा भक्ति में लग जाओ और आम जनमानस यदि सही भी है तो उसको पूछो भी मत। ये गलत बात है साथियों, और हम इसकी घोर निंदा करते हुए देश में हमारा संविधान हमें
समानता का अधिकार देता है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज में समानता का व्यवहार करें। और यह पहली जिम्मेदारी शासन प्रशासन में बैठे लोगों की थी कि वो समाज के लोगों के साथ समानता का व्यवहार करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस वीआईपी कल्चर ने लोगों का जीना दुस्सार कर दिया है, लोगों का अधिकारों पे डाका डाल दिया है, लोगों के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है, लोगों के जीवन और भविष्य को बार बार नर्क बनाया जा रहा है। इसकी हम सख्त खिलाफत करते हुए अपने लोगों के हितों की रक्षा करते हुए हमेशा आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे जो कुछ भी हमें करना पड़े, आक्रोशित होना पड़े, रोना पड़े, धोना पड़े, पत्राचार करना पड़े, हम समाज में समानता, न्याय, सुरक्षा, ये करुणा, संवेदनशीलता, मानवता, ईमान, सत्य लाकर रहेंगे साथियों। उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। और सभी सम्मानित मातृशक्ति, नागरिक शक्ति, युवा शक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमारा साथ निभाएं और अपने अधिकारों को, अपने आत्मसम्मान को, अपने जीवन और अपने भविष्य को ऊंचा उठाएं मेरे भाई बहनों। यही हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब मेरे देश का प्रत्येक नागरिक सीना फुलाकर चलेगा, उनके मन में इस प्रकार का कोई भी गलतफहमी या हीन भावना नहीं होगी कि हमारा कोई नहीं है। तो मैं सभी पीड़ित भाई बहनों से कहूँगी, हम आपके साथ हैं। आप लोग अपने अधिकारों के लिए ज़रूर सड़कों पे उतरें। और आज हमारे यहाँ पे श्रीनगर पीपल चौरी में धरना स्थल पे हमारे बद्रीनाथ के विधायक माननीय श्री बुटोला भाई जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी और उनके पास अपने दुखड़ा, अपने प्रॉब्लम रखने के लिए भी। और उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारी बात जो है विधानसभा में उठाएं। और जो हमारे 7 लोगों पे आवाज़ उठाने के संदर्भ में हमारे प्रशासन द्वारा हमें गिफ्ट दिया गया है, नोटिस भेजा गया है, इस नोटिस को खारिज करें और पीड़ित नागरिकों का जो समस्या है उसे जल्द से जल्द सुलझाएं। यही हम शासन प्रशासन से सबसे न्याय करते हैं, आग्रह करते हैं और उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत जल्द जागरूक होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ऋषिकेश में भी आज एक धरना प्रदर्शन है। ऋषिकेश और देहरादून के सभी सम्मानित पीड़ित भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुँचे और अपने अधिकारों के लिए लड़े साथियों। जितना अधिकार नेताओं का है उतना ही अधिकार हमारा भी है। हमने इस देश से, इस राज्य से वीआईपी कल्चर, पदकदों की धौंस, भ्रष्टाचार, अत्याचार, तानाशाही, गुंडागर्दी, हर प्रकार की बदतमीजी, बुराई, शोषण को ख़त्म करना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने पैसे तो हमने वापस लाना ही लाना है, लेकिन अपने समाज को, अपने तंत्र को, अपने लोगों को हमने हर प्रकार के बुराई से मुक्त करना है। आशा उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलजुल कर यह काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समाज भाइयों तक फिर से सादर प्रणाम। और शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, पदकदों का दुरुपयोग करना बंद करें, जनता की आवाज़ दबाना बंद करें। कम से कम हम तो किसी भी चीज़ से डरने वाले हैं नहीं। आप चाहे जितनी संगीन धाराएं हम पे लगा दें, हम आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे दहाड़ेंगे और देखेंगे कि किसके कमी के कारण, किसकी लापरवाही के कारण, किसके भ्रष्टाचारी के कारण, किसकी तानाशाही के कारण लोगों का पैसा ये डकैत ले गया और हमारे शासन प्रशासन द्वारा निगरानी क्यों नहीं की। सबसे बड़ा गुनहगार हमारा शासन प्रशासन है, जिन्होंने ठगों को लाइसेंस दिया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, उसको भागने दिया और आज जनमानस की हेल्प करने की जगह, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह उन्हें प्रताड़ना किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। हम ना बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को, ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। हम अपने पद पे अडिग हैं तब तक, जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारे तंत्र से, हमारे समाज से तमाम प्रकार की बुराई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।